करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पर सभासद से मारपीट का आरोप। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के नगर पालिका उन्नाव सोमवार को अखाड़े में उस समय तब्दील हो गई जब कुछ सभासदों व नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि के बीच गहमा गहमी हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। सोमवार को उन्नाव नगर पालिका के कई वार्डों के सभासद अधिशासी अधिकारी से अपने अपने वार्डों में विकास कार्यों को लेकर बात करने पहुंचे, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा भी पहुंच गए। बताते हैं कि बात न बनने पर सभासद हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गए, जिसके बाद अध्यक्ष प्रतिनिधि व उनके समर्थकों व सभासदों में नोकझोंक शुरू हो गई और कुछ ही देर बाद नोकझोंक मारपीट में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। करीब आधा दर्जन सभासदों ने अध्यक्ष के पति व प्रतिनिधि पर आरोप लगाया है कि धरने पर बैठने के बाद प्रतिनिधि ने गालियां देते हुए अपने साथियों व ठेकेदारों सहित हमला बोल दिया। सभासदों ने लिखित शिकायत पुलिस को दी है। वैसे पिछले काफ़ी समय से नगरपालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने शिक्षक विधायक पर भी एक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। गया है कि झड़प हुई है, आपसी विवाद हुआ है, क्या मामला है, किस तरह की जानकारी है, बताएं जरा। आज नगर पालिका परिषद गाँव में हम लोग अपनी समस्याएं लेकर अधिशासी अधिकारी से बात करने गए। अधिशासी अधिकारी से हम लोग कई विषयों पर बात कर रहे हैं कि हमारे पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता, हमारे वार्ड की समस्याएं निस्तारित नहीं हो रही हैं। इसी बीच में वहाँ पे अध्यक्ष प्रतिनिधि भानु मिश्रा जी आ गए। उनसे भी विषय में काफ़ी देर तक बात हुई कि हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, 1.5 वर्ष से पूरा गाड़ी नहीं जा रही है, प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सब लिखित में दे चुके हैं सारी शिकायतें। उसका जवाब न मिलने पर जब अधिशासी अधिकारी से बहस हो रही थी, इस पर जो है भानु मिश्रा ने थोड़ी देर बात करने के बाद ये कह दिया कि जाओ तुम्हारा कोई कार्य नहीं कराएंगे और छोड़कर कमरे से बाहर चले। इससे नाराज़ होकर हम सारे सभासद अधिशासी अधिकारी के कमरे के बाहर जमीन पर बैठ गए। नाराज होकर आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों का आरोप है कि हमारे साथ मारपीट की गई है। हाँ, हम लोग जमीन पर जब बैठे हुए थे, उसके बाद इनके द्वारा बुलाए गए गुंडे और ठेकेदार आए और उन लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत ही अभद्र तरीके से मारपीट, गाली गलौज, शब्दों से गाली गलौज और दौड़ा दौड़ाकर मारे। कौन कौन गुंडे थे? इनमें हम सभी को तो नहीं पहचानते हैं, लेकिन जैसे कुलदीप चौहान ठेकेदार हैं और क्रांति सिंह ठेकेदार हैं, नमन पांडे ठेकेदार हैं, दुर्गेश शुक्ला ठेकेदार हैं और ऐसे कई अन्य थे जिनको हम पहचानते। कितने लोग लगभग थे? 50 लोग, लगभग 40 से 50 लोग। बहुत भीड़। सीसीटीवी फुटेज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। टीवी फुटेज देखी जाए तो सब कुछ साथ सामने आ जाएंगे, सभी दोषी पकड़े जाएंगे। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग मांग करना चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये जांच करी जाए कि ऐसा कार्य क्यों किया गया और इनके हाथ छोड़ने वालों का टेंडर निरस्त होनी चाहिए। आप जो ठेकेदार वहाँ लड़ाई झगड़ा हुए, हम लोगों ने प्रार्थना पत्र भी कोतवाली में दिया है और हम लोगों को आश्वासन दिया गया है FIR लिख के जो है इसमें कार्रवाई करेंगे। और भैया हम लोगों के पास झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हम वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने गाड़ी रोकी। अगर वो सच्चे हैं, अच्छे हैं, सज्जन हैं, सही बोलते हैं, उठाए गंगा जला के सीसीटीवी फुटेज हर चीज का हल है। वो जिस मंदिर को मानते हैं, जिस तो मानते हैं, अगर सच्चे हिंदू है तो उठाए गंगा जला के। अगर गलत आप लोग साबित हुए तो 2000 देंगे, ले लेंगे। गलत साबित होते हैं तो हम लोग जो कह देंगे वो हम मान लेंगे। जो कहेंगे वो मान लेंगे हम लोग। अगर त्याग पत्र कहेंगे हम। अगर उनको लगता है कि हम लोग झूठे हैं, वो सही है, उठाने गंगा जल। आपको लगता है उन्नाव पुलिस प्रशासन द्वारा क्या मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा? पूरा भरोसा है प्रशासन पे, हमको पूरा भरोसा है। मेडिकल हो गया आप लोगों का? जी। इसका मेडिकल हुआ है, हमारा हुआ है, पंकज जी का हुआ है, और बाकी लोग? बाकी लोगों के साथ मारपीट नहीं। 50 लोग थे, हम लोग छुड़ाने में जूतों लातों सब दिख जाएगा। आप लोग का कहना है आज ये काला दिवस हम लोग मनाएंगे, आप लोग का ये कहना है? भैया हर साल 30 तारीख को मनाएंगे, हर साल की। कितने वोटों से आप रवि जी जीते हैं? हमें 153। कहाँ से हैं सभासद आप? बाबूगंज, वार्ड नंबर 8।
जिले में सबसे ज्यादा वोट अरे जीते इनको हम। शर्म आनी चाहिए, झूठा आरोप लगा रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए। 1500 का जीते हैं निर्दलीय 1500 से आप हाँ। क्या नाम है आपका? उमेंद्र प्रताप सिंह, कहाँ से सभासद आप? लोकनगर से। भाई हमारे जहाँ मुखिया थे, इतना वोट से हम जीते तो क्या आदमी हम उम्मीद नहीं करेंगे लड़ेंगे। इनसे, काम की अपेक्षा नहीं करेंगे। अपनी बात किससे कह जाके आप लोग से ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अब ये किस बात पे विवाद हुआ? ये दिनेश सभासद वार्ड नंबर 18 और रवि सभासद वार्ड नंबर 8 और ओमेन सभासद समाजवादी पार्टी वार्ड नंबर 13 और उनके साथ राजेंद्र भारती कुन्नू 5 नंबर, अमित सिंह बउआ और सर्वेश गुप्ता सभासद प्रतिनिधि 11 नंबर, ये सभी लोग ईओ साहब से पे कोई अनैतिक कार्यों के लिए दबाव बना रहे थे, जिसकी वजह से ईओ साहब ने फ़ोन करके अध्यक्षा जी को फ़ोन किया कि मैडम आप आ जाइए, इन लोगों की समस्या को सुन लीजिए। तो अध्यक्षा जी थोड़ा काम में व्यस्त थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप जरा इसको देख लीजिए। तो उसी मैटर पे हम ईओ साहब के कमरे में गए, वहाँ सब इनके समस्याओं को लेकर बात होने लगी, जिसमें से 90% समस्याओं का निराकरण तुरंत कर दिया गया। उसके बाद एक त्रुटिवश AEJ के त्रुटिवश एक पत्थर में कोई नाम गलत हो गया था किसी सभासद का, उसको लेके ये लोग गाली गलौज करने लगे और अनैतिक कार्यों के लिए माननीय अध्यक्षा पे दबाव बनाने लगे कि ये छोटी फाइलें हो जाएं, ये हो जाए वो जाए। आप लोगों को बड़ी मात्रा में ये ज्ञात होगा कि नगर पालिका के इतिहास में 1 साल के अंदर सबसे बड़ा टेंडर अगर किसी चीज़ का बोर्ड फंड और राजवित्त से लगाया गया है तो ये छोटी फाइलें रोक के, अनैतिक कार्यों को रोक के ही लगाया गया है। उसके बावजूद ये इस चीज़ की दबाव बनाने लगे। जब इसके लिए हम लोग नहीं तैयार हुए तो ये माननीय अध्यक्षा को गाली बकने लगे। गाली बकने से विवाद शुरू हुआ और उसके बाद इन्होंने कुर्सी उठा के भी मेरी तरफ फेंकी, जिससे मैं बाल बाल बचा। वो कुर्सी मुझे लगी नहीं और मैं वहाँ से निकल आया और इन्होंने, मैं और यूँ तुरंत वहाँ से निकल आया। उसके बाद इन्होंने जो हमारे साथ लड़के रहते हैं उनके साथ, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ, सभी के साथ मारपीट भी करी और उनके साथ गाली गलौज। क्या लग रहा है इसके पीछे कैसी मंशा होगी? क्या किस तरीके के उनका दबाव बना रहे थे? किस चीज़ को लेकर? उनका सिर्फ एक ही दबाव है, जो अवैध अड्डे चल रहे थे पहले उनको फिर से संचालित किया जाए, जो नगर पालिका की इनकम अड्डों से हो रही है उसको रोका जाए और अड्डे सब उनको दे दिए जाए। एक मुद्दा ये है उनका, जो 50 लाख की इनकम सालाना नगर पालिका की बढ़ी है अड्डों से, उसको घटा के ख़त्म कर दिया जाए, फिर 0 हो जाए। कमीशन को लेकर और कई चीज़ों पे है, जैसे वार्ड में कोई ठेकेदार काम करने जाता है उसका कमीशन हमको दे, इन सब चीज़ों को लेके वो हमारे पर दबाव बना रहे थे। तो मैंने कहा ये हमसे इस तरह की बात ना करी जाए, ये असंवैधानिक बातें हैं और मैं इनसे अपनी दूरी बना के कोई कार्रवाई कराई जा रही है पुलिस द्वारा? बिल्कुल पुलिस को एप्लीकेशन दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि इनके खिलाफ बिल्कुल जेन्युइन कार्रवाई करी जाए। प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।